समाज के लोग जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं और यहाँ से मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड से बीपीएससी ऑफिस तक जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे। इनसे ही जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। हमारे साथ आईपी गुप्ता जी हैं। सर, क्या हो गया कि सड़कों पे उतरना पड़ा? बेसिकली हमारे पान समुदाय के बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य के गर्दन पे बीपीएससी ने अपनी तलवार रख दी है। अभी हाल के दिनों में उन्होंने 14/8/2024, 21/8/2024 और 23/8/2024 को 3 पत्र निकाला और उसी तीनों पत्र में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो पान समुदाय के बच्चे आवेदन दिए थे और उसमें अनुसूचित जाति में थे और अभी आप अति पिछड़ा में आ गए हैं बिहार सरकार के गजट के बाद, तो आप अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म में दें कि आप कहें कि आपने पान होकर अप्लाई किया था और अति पिछड़ा में आप आ गए हैं तो कि हम तांती तत्वा चाहते हैं। लेकिन शायद चेयरमैन महोदय की ये पता नहीं है कि बिहार सरकार का एक पत्र है कि नामांकन, प्रमोशन और नियुक्तियों में आप किसी भी प्रकार आवेदन के अंतिम तिथि से लेकर नियुक्ति तक बीच में कोटि का बदलाव नहीं कर सकते हो। इसलिए सारे नियमों को धत्ता देते हुए बीपीएससी के चेयरमैन महोदय ये चिट्ठियां पे चिट्ठियां जारी कर रहे हैं और हमारे पान समुदाय के बच्चों को गले पे उन्होंने अपनी जूती रख दी है। और उसी के खिलाफ आज पान समुदाय हम लोग यहाँ मिलर स्कूल से 12, साढ़े 12, 1 बजे निकलेंगे और बीपीएससी के मुख्य द्वार पे जाके पान सत्याग्रह करेंगे और कहेंगे कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसको वापस लीजिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई सर तो आगे क्या? देखिए, ऐसे हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे। ऐसे हम लोग हाँ को रथ हम पान है कि शुरुआत करने जा रहे हैं, अगले महीने से इसकी घोषणा भी करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरे रास्ता हम लोग अपनाएंगे। कितने छात्र हैं जिनको ऐसा? देखिए, हमको लगता है कि हम परीक्षा देने वाले तो लाखों हैं। ये सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, एसएससी है, दरोगा है, सिपाही भर्ती है, रेलवे है, यूपीएससी है, पता नहीं कितने कितने हैं। लेकिन उस बच्चों की क्या गलती है कि जो 2015 और 2012-8 के बीच में सर्टिफिकेट बनाया है पान का और उस समय कोई फॉर्म दिया, अप्लाई किया है, उसकी क्या गलती? उसकी तो मौलिक अधिकार है। आप उसको इनके बीच में सरकार के नियमों के विरुद्ध में आप कैसे कर सकते हैं? मेरा मांग यही है कि उसी लिए हम लोग सत्याग्रह पर मांगों के साथ जा रहे हैं बीपीएससी। ये एकदम बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। दिखा दीजिए, यहाँ पे महिलाएं भी हैं। बीपीएससी की सभी तलवार पान छात्र के गर्दन पर वार बारंबार। परीक्षार्थी है, इन्हीं लोगों ने एग्जाम दिया था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। क्या दिक्कत हुई? हम लोग यही दिक्कत हुई कि जिस समय हम लोग का अप्लाई हुआ था फॉर्म TRE 3 का, उसमें हम लोग SC से अप्लाई हुआ था। बट जब एग्जाम भी मैंने दिया, सारा चीज़ दिया, यहाँ तक कि जब फर्स्ट टाइम मैं एग्जाम दिया उस समय किसी कारणवश रद्द हो गई। ठीक है, अगर उस टाइम अगर रिजल्ट आती तो अभी हम लोग SC से हम लोग का रिजल्ट होता। लेकिन उस समय रद्द हुआ, उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो अच्छा हुआ क्योंकि उस समय सेटिंग वेटिंग ज़्यादा चला था, इसे रद्द हुआ। लेकिन हम लोग का अप्लाई SC से है और हम लोग एग्ज़ाम भी दिए हैं तो SC कैटेगरी से ही दिए हैं और बीच में हम लोग को SC कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को डायरेक्ट बीपीएससी से नोटिस कर दिया गया है कि आप EBC में अब हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जो है सो EBC में कैटेगरी में आ गए हैं। आप लोग अपना EBC का सर्टिफिकेट लगाइए। यहाँ तक कि जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि 2011 में जब होम गार्ड का जो वैकेंसी फॉर्म फिल हुआ था तो मैं खुद भरा था। मैं अपने ही फैमिली को, बहुत सारे लोगों को फिल किया था, अपने हाथों से फिल किया था। तो उस समय मैं EBC से भरा था फॉर्म, क्योंकि उस समय हम EBC में थे और क्योंकि हम लोग को 2015 में SC का हम लोग को दर्जा मिला था तो EBC में थे। उसको रोक करके बिहार सरकार उसकी बहाली 2023-24 में करवाई है। 2023-24 में करवाई है तो यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट भी उसमें बनाया, EBC से बनाया। तो ऐसा क्यों? जब हम 2023 में SC में थे तो EBC में क्यों रिजल्ट दिया गया? तो वही हम कहना चाहते हैं। एग्जाम दिए SC से और रिजल्ट आई नहीं, फॉर्म फिल हुआ था उस समय EBC से, होम गार्ड का। लेकिन रिजल्ट भी मेरा 2023 में आया है, 2023 में रिजल्ट हुआ है तो EBC से ही मेरिट बना है। तो जब हम फॉर्म उस समय भरे EBC से, रिजल्ट आप EBC से दिए, तो उसी प्रकार हम लोग BPSC TRE 3 में भी फॉर्म भरे SC से, तो आप रिजल्ट भी हमको SC से दीजिए ना। हाँ, BPSC वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब SC से मैं रिजल्ट फिल किया हूँ तो मुझे भी तो चाहिए उसका। मेरे आज बीपीएससी फरमान जारी किया TRE 3 में जारी किया तो आज बिहार पुलिस में भी लागू करेगा, SSC में लागू करेगा, सब में लागू करेगा। इसलिए हम लोग
होने नहीं देंगे, सत्याग्रह करके रहेंगे। हम लोग को अधिकार चाहिए, वापस दो हम लोग जितना हम लोग फॉर्म भर चुके हैं, हम लोग फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो हम लोग का रिजल्ट एससी में ही दीजिए, दे सरकार। मेरा यही मांग है, आप एससी में दीजिए, वो आप अदल बदल नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट ईबीसी में आ गया है, बीपीएससी नहीं, ईबीसी में आप तैयार अब रिजल्ट देने वाले थे। ईबीसी से हम लोग फॉर्म भरे, एससी से फॉर्म भरे, एससी से एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट अब देने वाले हैं। तो उस रिजल्ट देने के टाइम पर फिर तुगलकी फरमान जारी किया, जो तुम लोग अब एससी का फॉर्म, ईबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करो, जो कि हम लोग एससी से फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, रिजल्ट आना चाहिए एससी में। ये कहाँ से बीच में ये फरमान आ गया, फरमान इस तरह से कर दिया, जो मन में आता वही बीपीएससी का करना चालू। मैं सरकार के मुद्दे चल मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी कर रहा है ना। यहाँ तक कि मैं सरकार के मुद्दे से चलता हूँ, है ना। जब मतलब कि 2014 में वैकेंसी निकला था बिहार एसएससी, उस समय हम लोग ईबीसी में थे, है ना, ईबीसी में थे। जब हम लोग 2015 में जब एससी किया गया, फिर कैटेगरी क्यों नहीं चेंज किया हम लोग के? अगर ये कैटेगरी चेंज करता है एससी में, हम लोग ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन उस समय बोला कि नहीं, एससी के नहीं मांग होगा, जो फार्म भरा उसी को मांग होगा। तो फिर आज क्यों, मतलब जो आज हम लोग फार्म भर चुके हैं उसी को मांग होगा, हम लोग कैटेगरी नहीं चेंज करेंगे। इसके लिए जे हो जाए। अभी क्या करेंगे, कहाँ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अभी हम लोग बीपीएससी के मुख्य द्वार पर जाएंगे और वहाँ बीपीएससी चेयरमैन से बात करेंगे, जो हम लोग साथ में ऐसा अन्याय न करें। जिस तरीके से आपने एससी से फॉर्म भरवाया है, उसी तरीके से एससी में आप हम लोग का रिजल्ट दीजिए, हम लोग को रिजल्ट दीजिए, और फिर उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। इस बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से 2011 में जैसे भाई साहब कर रहे हैं, अब ईबीसी का फॉर्म भरा, ईबीसी का फॉर्म भरा, एससी में 2015 में एससी में कर दिया, तो लेकिन रिजल्ट दिया किसमें? ईबीसी में दिया। जब आप एक ही रूल, एक ही कानून से आप चलते हैं, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप जिसमें उस समय आप बोले, आप जिसमें फॉर्म भरे हैं, उस समय उसी में आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ से चल के जाएंगे और बीपीएससी ऑफिस के पास जाएंगे और वहाँ पे पान सत्याग्रह करेंगे। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं। अपना तुलगी फरमान वापस लो। नक्ता जिंदाबाद, 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 नक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना तुलगी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। अपना तुलगी फरमान वापस लो।